जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रे 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 चक्र सुदर्शन नीलाचल धाम चक्र सुदर्शन नीलाचल धाम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रे चक्र सुदर्शन नीलाचल धाम चक्र सुदर्शन नीलाचल धाम अब आप सुनो। नेपाल में पशुपतिनाथ हैं, वहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ की समिति वाले अपनी ओर से बड़े चाव भाव से पशुपतिनाथ जी के प्रांगण में मेरे प्रवचन का आयोजन कर। उज्जैन में जाता हूँ तो महाकाल की समिति वाले महाकाल के जो सत्संग भवन प्रांगण में वहाँ मेरा प्रवचन कराते हैं। जहाँ जाता हूँ रामेश्वरम या जहाँ भी, लेकिन पुरी का शंकराचार्य हो करके मैं जगन्नाथ मंदिर का ये जो वैद्यनाथ धाम है वहाँ पंडित लोग आयोजन करते हैं और हम वहाँ प्रवचन करते हैं। आम जनता भी सुनती है, पंडित लोग भी 300-400 सुनते हैं। मेरा स्वभाव नहीं है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो अपनी ओर से मैं वहाँ करूँ तो यहाँ पाठ चला ही रहा हूँ। क्या यहाँ पाठ नहीं चल रहा है क्या? जिन पंडित कोई सेवायत आती है सुने क्या? सेवायतों को यजमान चाहिए या ज्ञान विज्ञान चाहिए? तो हमने एक संकेत किया कि मैं वहाँ क्यों करूँ, ये मठ है, मठ में प्रवचन करता हूँ, ग्रंथ पढ़ाता हूँ, यही चौमासा करता हूँ। पूर्वाचार्य महाभाग तो यहाँ चौमासा नहीं करते थे, श्रावण भाग में नहीं रहते थे, मैं तो यहाँ रहता हूँ। तो जिनको लाभ उठाना है, किसी को प्रतिबंधित तो नहीं किया गया है। जो आते हैं, पुरी के लोग भी आते हैं ना, पुरी के लोग भी तो सुनने आते हैं, बाहर के लोग ही थोड़े आते हैं। पूर्वाचार्य महाभाग को हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, आप अगर अन्यत्र चातुर्मास्य व्रत करेंगे तो धन भी मिलेगा, 15-20 व्यक्तियों को भोजन भी मिलेगा। यहाँ करेंगे तो कष्ट होगा, कष्ट सह के भी आप ये मेरी भावना की रक्षा करते हुए काशी में केदारखंड में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ निवास कीजिए।
इसकी हमारे लिए कहा इसकी पढ़ाई छूटे ना। पूर्वाचार्य महाभाग ने कहा जो आज्ञा हमारे पूज्य गुरुदेव को गुरुदेव ही मानते थे वे। अब पूरी हमारा एक निर्णय है, रथारूढ़ भगवान जगन्नाथ आदि के दर्शन में कौन अधिकृत हैं कौन नहीं। हमसे यह समस्या लगभग 108 वर्षों से थी पूरी में। श्री जगन्नाथ मंदिर समिति ने हमको सर्वसम्मत से प्रश्न लिख कर दिया। हमने 4 महीने की अवधि में कई गोष्ठियाँ की और अंत में 40 पृष्ठों का निर्णय दिया। वो आजकल क्रियान्वित है। रथ यात्रा के बाद प्रतिवर्ष एक दिन आप पधारें, मठ में निवास करें। मैं ढंके की चोट से कहता हूँ कि सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। श्री जगन्नाथ मंदिर में
जिस समय जिस पुजारी की जो पूजा है उसके अतिरिक्त समय में वो उस स्थान पर चला गया तो भगवान को अभिषेक कराया जाता। जिस समय जिस पुजारी की जो सेवा है उस समय वो पुजारी वो सेवा कर सकता है। मान लीजिए भगवान का श्रृंगार करना है तो रत्न वेदी पर तो खाया होगा ना, तब तो फूल आदि देगा। अतिरिक्त समय में वही पुजारी अगर वहाँ चला गया तो भगवान को फिर से स्नान कराया जाएगा। अभिषेक के बाद भगवान फिर पूजन आदि, अभिषेक के बाद पूजन भोग लगाने योग्य बन पाएंगे। इसका अर्थ क्या होता है? हर समय अधिकृत व्यक्ति भी हर सेवा में क्या अधिकृत नहीं माना गया। पूजन में अधिकृत तो है लेकिन हर समय नहीं, वही व्यक्ति। शासन तंत्र की ओर से मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आपके माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है और एक महान भाव ने इंग्लिश पेपर आज मुझे दिया, उसके फर्स्ट पेज पर मैंने भी पढ़ा, वो अंग्रेजी में न्यूज़ है। जैसा कि आपने बताया और मैंने भी इंग्लिश पेपर में पढ़ा है, मेरे पास तो कोई शासन तंत्र की ओर से इसकी वैध सूचना नहीं है, परंतु मैं एक सुझाव देता हूँ बहुत स्नेहपूर्वक शासन तंत्र को। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। चुनाव जो उड़ीसा में था उससे पहले मैंने एक वक्तव्य दिया था आप लोगों के माध्यम से। चुनाव के पहले तक मैं मुख नहीं खोलूँगा, कोई राजनीतिक दल उसका दुरुपयोग न करे, लेकिन चुनाव के बाद मैं मुख अवश्य खोलूँगा। अब मैं केवल एक वाक्य में संकेत करना चाहता हूँ। उड़ीसा शासन तंत्र का यह दायित्व है कि जैसे पूर्व एंडोमेंट कमिश्नर जो कि अब अवकाश प्राप्त हो चुके हैं, उन्होंने श्री जगन्नाथ समिति की बैठक में जब वे पद पर थे तब कहा था कि हमको किसी और प्रांत की सरकार वहाँ के शंकराचार्य के मठ के प्रति क्या व्यवहार करती है उसे नहीं देखना है, एंडोमेंट से मुक्त रखती है या नहीं।
मैं सुझाव ये देना चाहता हूँ कि पूर्व एंडोमेंट कमिश्नर वे या उनके जैसे कोई व्यक्ति जो गंभीर हो, समझदार हो, सक्रिय हो, सूझबूझ संपन्न हो, आस्थावान हो, समय पूरा निकाल सके। मैं जब तक यहाँ पर हूँ गोपाष्टमी तक मेरे पास आकर परिस्थिति सब ठीक ठीक समझे, मैं कोई ऐसा सुझाव नहीं दूंगा जो शासन तंत्र चाहे तो न कर सके, या मैं कोई ऐसा सुझाव नहीं दूंगा जो किसी की संपत्ति को हड़पने का हो। इस मठ के अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए जो जो उचित कदम शासन तंत्र को उठाना चाहिए, जिसमें वो समर्थ भी है, उसको उठाने का प्रयास करे। अगर जैसा कि कानून विभाग, लॉ विभाग की ओर से घोषणा प्राप्त है, उस कदम को क्रियान्वित करता है शासन तंत्र, तो प्रसन्नता की बात है। लेकिन इस पर भी विचार करना चाहिए कि यह मान्य पीठ जगन्नाथ एक्ट के अधीन भी है। एंडोमेंट एक्ट से मुक्त हो जाने के बाद जगन्नाथ एक्ट का कितना प्रभाव यहाँ रहेगा, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। केवल भावुकता में बहकर हम कहें कि बहुत अच्छा कदम है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उल्टी गंगा बह रही है। और मैं एक संकेत करता हूँ, अगर आप द्वारकापुरी जाएं तो वहाँ जो द्वारकाधीश हैं, भगवान शंकराचार्य जी ने मूर्ति भंजकों के शासनकाल में जो द्वारकाधीश सुलभ नहीं थे, दर्शन जिनका संभव ही नहीं था, उनको पुनः प्रतिष्ठित किया। मठ की सीमा में ही, प्रांगण में ही द्वारकाधीश प्रतिष्ठित हैं। श्रृंगेरी जाइए, वहाँ की जो शारदा भगवती सरस्वती हैं, मठ की सीमा में प्रतिष्ठित हैं। क्योंकि जोशी मठ, ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में अगर प्रतिष्ठित करते शंकराचार्य जी तो 12 महीने दर्शन संभव नहीं था। लेकिन बद्रीनाथ के क्षेत्र में उन्होंने जोशी मठ को कुछ नीचे प्रतिष्ठित किया, परंतु वहाँ के शंकराचार्य को ही वो बद्रीनाथ समिति का ये सारे संचालन का दायित्व दिया। स्वतंत्र भारत में मठ मंदिर
जो भी धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था के केंद्र ओडिशा के शासन तंत्र ने उनमें अधिकांश को एंडोमेंट एक्ट के अधीन रखा। एंडोमेंट एक्ट क्रियान्वित करने का लक्ष्य यह था कि ये मठ मंदिर धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थान अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर सकें, लेकिन एंडोमेंट विभाग की निष्क्रियता ने और अराजक तत्वों के साथ उनकी सहभागिता ने मठ मंदिरों के अस्तित्व और आदर्श को अत्यंत दिशाहीन कर दिया। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ईस्वी सन से 507 वर्ष प्रकट हुए। उन्होंने जन्म लिया या अवतार लिया। मेरे पास अकाट्य प्रमाण हैं जिसका कोई मानवोचित विवेक और शील की सीमा में खंडन नहीं कर सकता। वे 24 वर्ष की आयु में श्री जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र में पधारे। 144 वर्षों से श्री जगन्नाथ महाप्रभु आदि दारू ब्रह्म जो कि दृष्टिगोचर नहीं थे, मूर्ति भंजकों के शासन काल में 2503 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी के दिन भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में श्री मंदिर में उन्हें विधिवत प्रतिष्ठित किया। स्कंद पुराण आदि के आधार पर उन्होंने रथ यात्रा आदि की व्यवस्था पुनः क्रियान्वित की और सबको यथायोग्य जीविका का मार्ग भी उन्होंने दिया, प्रशस्त किया। ग्रंथ तो बहुत प्राचीन है, लेकिन उसका प्रकाशन लगभग 120 वर्ष पूर्व हुआ। उस ग्रंथ का नाम है विमर्शः, जो कि मेरे पास है। उसके लेखक उस समय के द्वारका के शंकराचार्य महाभाग थे। उसमें भगवान शंकराचार्य ने जिस जिस तिथि में, जिस जिस वर्ष में जो जो मुख्य कृत्य का संपादन किया उसका उल्लेख है। उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि 2503 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी के दिन भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने चिन्मय कर कमलों से श्री जगन्नाथादि दारू ब्रह्म को प्रतिष्ठित किया और अपने प्रथम शिष्य को पुरुषोत्तम क्षेत्र के पूरे प्रबंधन का दायित्व प्रदान किया। इतना ही नहीं, इस मठ के देवता के रूप में उन्होंने जगन्नाथ जी को उद्घोषित किया, प्रतिष्ठित किया। इस मठ की मान्या देवी के रूप में, आराध्या भगवती के रूप में विमला जी को प्रतिष्ठित किया।
आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 100 एकड़ का बाग है पुरी में जो नष्ट हो गए, मधुबन आदि तो छोड़ दीजिए, उस पर भी अवांछित तत्वों का कब्जा है, लेकिन शासन तंत्र उधर आंख उठा के देख भी नहीं सकता। एक नया प्रकल्प आप लोगों के माध्यम से मेरे पास आया है, मही प्रकाश मठ, इसकी शाखा जो पुरी में, शंकरानंद मठ, गोपाल तीर्थ मठ और एक और कौन, शिव तीर्थ मठ, 4 शाखाएं इसमें हैं। अब योजना चलाई जा रही है कि मही प्रकाश मठ, गोपाल तीर्थ मठ को शंकरानंद मठ भी अधिग्रहण तो है ही, अमुक अमुक वर्ग को, तंत्र को वहाँ बसाया जाए। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, रोंगटे खड़े कर देने की बात है, परंतु मैं यहाँ के शासन तंत्र का, यहाँ के निवासियों का हित चाहते हुए भूल पर पानी फेरने का एक प्रकार से अनुरोध कर रहा हूँ। बात समझ में नहीं आती कि शासन तंत्र कहता है, मुझे 27 वर्ष से अधिक हो गए पूरी पीठ के शंकराचार्य के पद पर, शासन तंत्र कहता है कि गुंडों के, अराजक तत्वों के कब्जे में ये सब आ गए। तो एंडोमेंट विभाग क्या कर रहा था, उसकी सहभागिता नहीं होती, निष्क्रियता नहीं होती, ये पवित्र संस्थान अराजक तत्वों के हाथ में कैसे आते। दूसरी एक बात है विचित्र, जब श्री जगन्नाथ मंदिर की समिति किसी स्थान को, गोपाल तीर्थ को ले लीजिए, मही प्रकाश को ले लीजिए, अपनाती है, ले लेती है, उस समय वो गुंडे नहीं दिखाई पड़ते जो शासकीय पुलिस से युद्ध करें, 2 उधर घायल हों, 2 इधर घायल हों, 2 मरें न मरें, वो लगता ही नहीं कि कोई अराजक तत्व के हाथ में था। इसका अर्थ होता है, बुद्धिमानों के लिए इशारा पर्याप्त कि शासन तंत्र की सहभागिता से अवांछित अराजक तत्व मठ मंदिरों की संपत्ति पर अधिकार करते हैं, उसी को बहाना बनाकर यहाँ का शासन तंत्र फिर हड़प लेता है। यह तो सर्वथा मानवोचित शील की सीमा में अनुचित है। यह जो शासन तंत्र की अदूरदर्शिता है कि धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान प्रफुल्लित होंगे तो हम शासन नहीं कर पाएंगे, इस भ्रम को शासन तंत्र दूर करे, मैंने यह संकेत किया। कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्री राम जय राम जय जय राम।
मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, 2503 वर्ष पहले जब भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभागपुरी पधारे, उस समय के जो भी राजा हुए थे, अगर इतने प्रबल होते तो 144 वर्षों तक जगन्नाथ जी पाताल में क्यों होते। इसलिए शंकराचार्य का वरद हस्त पाप प्राप्त करके वो शासन करने योग्य हुए और उनको जगन्नाथ मंदिर की सेवा शंकराचार्य ने कृपापूर्वक सौंपी। लेकिन वो इतने प्रबल होते तो अपने बलबूते पर जगन्नाथ जी को तिरोहित क्यों करते, यहाँ रखे रहते। माननीय उच्चतम न्यायालय के जस्टिस जी ने जो टिप्पणी की कि सरकार है सेकुलर, श्री मंदिर संस्थान है धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान का संचालन सेकुलर शासन तंत्र कैसे कर सकता है। तो मेरा एक यह भी अनुरोध है, मैं 4-5 साल से बोल रहा हूँ कि किसी का ध्यान नहीं केंद्रित हो रहा, कि शीघ्रातिशीघ्र अधिकृत विद्वान, साथ ही साथ जो राग द्वेष आदि से विनिर्मुक्त हों, स्कंद पुराण आदि के आधार पर एक श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर पूजा समर्चा आचार संहिता पुस्तक बननी चाहिए। उसके आधार पर उस मंदिर का संचालन इसलिए होना चाहिए कि केंद्रीय शासन तंत्र रेलवे टाइम टेबल प्रकाशित न करे और रेल को चलावे तो क्या दुर्दशा होगी। बिना संविधान के स्थान चल रहा हो, 1% व्यवस्था भी सेकुलर तंत्र के अधीन श्री मंदिर का होना ही नहीं चाहिए। मैं एक संकेत करता हूँ, सेकुलर सरकार जब धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र की उपेक्षा कर देती है तो जनता भी उपेक्षा कर देती है, और सेकुलर तंत्र जब कोई तीर्थ को अपने हाथ में, धार्मिक संस्थान को अपने हाथ में लेता है तो दिशाहीन के बिना नहीं रहता। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर बिल्कुल सरकार के शिकंजे में है। वहाँ की जो आमदनी है वो भी सरकार की, व्यय भी सरकार के द्वारा ही, कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं है। और सेवायतों को इतना दिशाहीन बना दिया है मुख्यमंत्रियों ने कि वो एक प्रकार से बहुत ही विचित्र ढंग के हो गए। यात्री प्रायः दुखी होकर जाते हैं। नहीं तो आजकल मंदिर गिने चुने व्यक्तियों की मनौती मानने के केंद्र और व्यापार के केंद्र बन के रह गए। जैसे कि पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर, वो तो व्यापार तंत्र का अड्डा बन गया, समझ गए। दिशाहीनता की पराकाष्ठा है। वहाँ के सेवायत जिसका शासन होता उसी दल के हो करके फिर अभय हो जाते हैं। किसी महिला ने
श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर केस किया, उसे भी नहीं अनुमान था कि कितने व्यक्ति टपक पड़ेंगे। अंत में वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। वहाँ के चीफ जस्टिस ने मेरे पास संदेश भेजा कि आप पुरी के शंकराचार्य हैं, श्री जगन्नाथ मंदिर से शंकराचार्य का घनिष्ठ संबंध सिद्ध होता है, आप अपना दृष्टिकोण हमको भेजें ताकि निर्णय देने में हमको सुगमता हो। जहाँ तक ध्यान है 30 या 32 हमने पॉइंट लिख कर दिया। यो महान भाव उन्होंने पता लगा लिया, उन्होंने कहा एक बार हमको दिखा देते, तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजते। उन्होंने उनको दिखा दिया। उनको हुआ कि जस्टिस को मानेगा नहीं, हाँ भेज दीजिए। इसलिए मंदिर दिशाहीन है तो ठीक है। तो एक बात कही गई थी कि धार्मिक विषय में शंकराचार्य से राय लेनी चाहिए। तो मैंने कहा, मेरे मुंह पर ही कहा किसी सज्जन ने, मैंने कहा कि विवाह जो है काम पुरुषार्थ है। यानी सनातन युग के यहाँ बेटी की जो शादी होती है वो धर्म की सीमा में होती है। काम भी, विवाह तो काम पुरुषार्थ है ना, वो भी धर्म के अंदर है या नहीं। तो शिव मंदिर धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र है, क्षेत्र है, उसमें अर्थव्यवस्था भी धर्म की सीमा में है या धर्म की सीमा के बाहर है। भोग बनना, भगवान के लिए वितरण होना, वो धर्म की सीमा में है, धर्म के बाहर है। क्या हमारा मठ धर्म की सीमा में काम करेगा? अर्थोपार्जन भी, अर्थ का वितरण भी, या धर्म का अतिक्रमण करके? आदि शंकराचार्य जी ने जिस दिन अपने प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य जी को 2501 वर्ष पूर्व पूरी पीठ के प्रथम शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित और अभिषिक्त किया, उसी दिन उन्होंने चिन्मय कर कमलों से मूर्ति भंजकों के शासनकाल में अधिष्ठगोचर दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को प्रतिष्ठित किया। गोवर्धन मठ की अधिष्ठात्री देवी विमला हैं, अधिष्ठाता जगन्नाथ महाप्रभु हैं। कालक्रम से षड्यंत्र पूर्वक इसे पृथक संस्थान का रूप दिया गया और शंकराचार्य के अधिकार को 70 वर्ष लगभग पहले ही सेवायतों ने आपस में बांट लिया।
विमला देवी शक्तिपीठ, जहां देवी के पौधखंडों यानी पैर गिरे थे। पीठ की आराध्या देवी है विमला देवी। पीठ की एक खास बात यह है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ की भैरव रूप में पूजा की जाती है, जो वैष्णव और शैव मान्यताओं के समन्वय को दर्शाता है। देवी विमला की प्रतिमा क्लोराइट पत्थर से बनी हुई है। प्रतिमा को मंदिर में पूर्ण खिले हुए कमल के आसन पर प्रतिष्ठित किया गया है। प्रतिमा को भैरवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जिसके 4 हाथ दिव्य स्वरूप में है। एक हाथ में अक्षयमाला, दूसरे में नाग फसा नामक सर्प, तीसरे में अमृत कलश और चौथा हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। माँ विमला को ब्रह्म की शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। साथ ही उन्हें भगवान बलभद्र की क्रिया शक्ति, सुभद्रा की इच्छा शक्ति और भगवान जगन्नाथ की माया शक्ति के रूप में बुलाया जाता है। और धार्मिक कृत्य के अधीन ही अन्य कृत्य हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए भोजन बनता है, होटल में भी भोजन बनता है। दोनों में जमीन आसमान का भेद है या नहीं। गली कूची में भी झाड़ू से सफाई का कार्य चलता है। श्री मंदिर के प्रांगण में भी स्वच्छता का अभियान चलता है। दोनों में अंतर है। यहाँ शुद्धि का ध्यान रखते हुए स्वच्छता है, लेकिन गली कूची में केवल स्वच्छता का प्रकल्प चलता है। धार्मिक संस्थानों में भोग, राग, स्वच्छता सारे प्रकल्प धार्मिक विधा से ही संपादित होते हैं। इससे अधिक स्वतंत्र भारत के लिए अभिशाप क्या होगा। बीस जून को माननीय उच्चतम न्यायालय यदि चाहता तो न्याय के पक्षधर तंत्रों तथा महान भावों के द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्रदत्त याचिकाओं को स्वीकार कर सकता था, जबकि विशेष परिस्थिति में न्यायालय अवकाश के दिनों में भी खुल सकता है। परसों रथ यात्रा है, मध्य में केवल 1 दिन शेष है, अतः रथ यात्रा को पूर्णतः बंद करने का यह सुनियोजित प्रकल्प है, ऐसा सोचने के लिए प्रबुद्ध व्यक्ति तथा तंत्र बाध्य है। ग्रीष्मावकाश के ठीक पूर्व निर्णय के अनुशीलन से भी यही तथ्य सिद्ध है। नारायण। एक हैं भारत के प्रधानमंत्री, एक वो महानुभाव। इन सबों ने कोरोना के नाम पर रथ यात्रा बंद करना चाहा। निर्णय भी हो गया। हमने संदेश भेजा 2 वाक्यों में चीफ जस्टिस को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नागपुर में थे। अवकाश के दिन में भी उन्होंने
अपना निर्णय बदल करके हमने जो कहा था वो निर्णय दे दिया। विश्व के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय को एक दिन के अंदर ही बदल दिया। As discussions are underway on proposal to change the name of the pilgrim city Puri, the Shankaracharya of Puri, Swami Nishyananda Saraswati, shared a very different view on the matter. The Shankaracharya stated that unlike other dhams, the pilgrim city's name is synonymous with Lord Jagannath. There is no need to change the name as the name Puri is understood as Jagannath Puri across the world. The Shankaracharya's views come after the Sri Jagannath Temple Administration and the Puri King Gajapati Maharaj Dibya Singh Dev held a meeting to discuss the proposal to change the name of the pilgrim city. सुनो, अयोध्या के आगे पुरी शब्द नहीं लगता, जबकि अयोध्या पुरी है। मथुरा के आगे पुरी शब्द नहीं लगता, जबकि मथुरा पुरी है। काशी, कांची, अवंतिका मन उज्जैनी, द्वारका, अयोध्या, मथुरा, माया मन हरिद्वार, इन सब का नाम होता है। पुरी शब्द का प्रयोग नहीं होता, जबकि 7 पुरियों में है। 8वीं पुरी का नाम जगन्नाथपुरी है। केवल पुरी कहने पर जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है या नहीं? ध्यान गया? 7 के नाम लिए जाते हैं केवल पुरी, जबकि 7 ही नहीं पुरी हैं। 8वीं पुरी, जैसे मार्कंडेय जी 8वीं चिरंजीव हैं, ऐसे 8वीं पुरी के नाम का नाम है जगन्नाथपुरी। पुरी की यह प्रसिद्धि है, पुरी कहने पर केवल जगन्नाथपुरी का ज्ञान होता है, अयोध्या आदि का नहीं। उनका नाम लेने पर ज्ञान होता है। हमको पुरी कहने पर केवल जगन्नाथपुरी का नाम होता है। जगन्नाथ लगा देने से अपकर्ष होगा या उत्कर्ष? ध्यान गया? जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सत्य सनातन धर्म की श्री जगन्नाथ भगवान की श्री बलभद्र भगवान की भगवती
भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन भगवान की, श्री गरुड़ जी महाराज की, भोगवर्धन पीठ की, गोवर्धन नाथ की, अर्धनारीश्वर भगवान की, चंद्रमौलीश्वर भगवान की, भगवती विमलांबा देवी की, तीर्थराज महोदधि भगवान की, श्री नीलाचल धाम की, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की, धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पाद्रि जी भगवान की, जगत शंकराचार्य भगवान की, नमः पार्वती पते। लेकिन गजपत जी जो श्री मंदिर परिचालना समिति के चेयरमैन हैं, उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि शंकराचार्य पुरी का अपना कोर्ट है। आपको मालूम है, हमारा न्यायालय है, कोर्ट है। मुक्ति मंडप आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान है। हम पुरी के शंकराचार्य अपने आप में न्यायाधीश होते हैं और उनका निर्णय कहीं काटा नहीं जाता। जब आदर्श गोयल जी कटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तब उन्होंने ही निर्णय दिया था कि पुरी के शंकराचार्य आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। उन्होंने जो श्री मंदिर के रथ यात्रा को लेकर निर्णय दिया है, उसे निरस्त करने का अधिकार न कोर्ट को है न शासन तंत्र को। तो आदर्श गोयल जी ने ही यह लिखा था कि शंकराचार्य के आदेश का पालन हो, यह कोर्ट का निर्देश है। तो गजपत जी ने कह दिया है कि शंकराचार्य हमारे न्यायाधीश होते हैं, उनका कोर्ट है। जगन्नाथ मंदिर को लेकर जो भी धार्मिक प्रकल्प होगा वो शंकराचार्य के आदेश और निर्देश के अनुसार ही क्रियान्वित होगा, इतना कह दिया गया है। क्या है जी, तपोभूमि को भोग भूमि बनाना ये उत्कर्ष हुआ या अपकर्ष? तपोभूमि को भोग भूमि बना रहे हैं आप, ये उत्कर्ष हुआ या अपकर्ष? हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन विकास का स्वरूप को निर्धारित करेगा। एक चीज़ मैं श्री मंदिर को लेकर और संकेत करना चाहता हूँ। हमसे किसी महान भाव ने, वरिष्ठ महान भाव ने कहा कि संविधान तो है ही लक्ष्मण पंडा के द्वारा निर्मित। हमने कहा संविधान है, स्कंद पुराण में लिखा है मान्य महान भावों, जब सूर्यास्त हो जाए तब, उस समय बिजली की बात नहीं, हजारों मसाल जलाकर उसी दिन गुंडीचा मंदिर के दरवाजे तक तीनों रथों को पहुंचाना चाहिए और श्री जगन्नाथादि दारू ब्रह्म को रत्न सिंहासन पर उसी रात प्रतिष्ठित करनी चाहिए। शास्त्र ये कहता है। परंपरा आजकल अंध क्या कहती है, सूर्यास्त होते ही रथ नहीं चलना चाहिए। कौन सी परंपरा शास्त्र सम्मत है, कौन सी अंध परंपरा है, इसका निर्णय समिति करेगी, मुख्यमंत्री करेंगे, कानून मंत्री करेंगे क्या? हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप करना श्री जगन्नाथ जी के। मैंने बहुत कुछ यातना सहने पर भी मुँह इसलिए नहीं खोला कि उड़ीसा का भव्य वातावरण किसी प्रकार विकृत न हो, लेकिन आज मैंने मुँह इसलिए खोला है क्योंकि धैर्य के नाम पर मैं अन्याय सहिष्णु न माना जाऊं। धैर्य धर्म का अंग है, धृति ही, लेकिन जब अन्याय सहिष्णुता में धैर्य का प्रयोग होता है तो धर्म नहीं अधर्म हो जाता है। मैंने मानवाधिकार की सीमा में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी और सबके हित की भावना से, और भाजपा कांग्रेस आदि भी सुन ले, मेरे वक्तव्य का राजनीतिक लाभ उठाने में कोई प्रकल्प नहीं तैयार करना चाहिए, बल्कि सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से श्री मंदिर और पुरी के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। हर हर महादेव। है गला। जबकि आदि शंकराचार्य न होते तो जगन्नाथ जी का दर्शन कैसे होता? 144 वर्षों तक जगन्नाथ जी दृष्टिगोचर नहीं थे। आदि शंकराचार्य ने वैशाख शुक्ल दशमी के दिन जगन्नाथ जी को अपने चिन्मय कमलों से प्रतिष्ठित किया।
सारा अधिकार शंकराचार्य को है श्री जगन्नाथ मंदिर का। हमारे मठ के देवता हैं जगन्नाथ। अब कुकर सिस्टम आजकल कहते हैं ना, भगवान शंकराचार्य का चलाया हुआ यह है। हानि पे हानि पे हानि पे हानि। कहाँ? मिट्टी के हंडी पूरी में। लेकिन सबसे ऊपर के हानि का भात पहले पकता है, सबसे नीचे का, हाँ, वो भगवान शंकराचार्य की चलाई हुई व्यवस्था है। सबसे ऊपर का चावल जो है, हांडी का चावल पहले पकेगा, सबसे नीचे का बाद में पकेगा। तो आप सोचिए कुंभकारों के लिए जीविका दी या नहीं हमारे महर्षियों ने, पूर्वजों ने? क्या 12 कम से कम 12,000 व्यक्ति। जीवन काल में उन्होंने पद का त्याग किया, यहाँ तक कह दिया कि मुझे कोई भूतपूर्व शंकराचार्य भी न कहे। बहुत ऊंचा पद है, उनके त्याग के आगे हम नतमस्तक हैं। एक विचित्र बात है, नाम नहीं लूँगा, कम से कम 7 महानुभाव यहाँ शंकराचार्य बनना चाहते थे। किसी पर दृष्टि न डालकर उन्होंने मुझे बुलाकर इस पद पर प्रतिष्ठित किया। जब मैं शंकराचार्य हो गया तो बंद कमरे में 2.5 घंटे तक रोता रहा। यूँ करते रहो, सोने चांदी के आसन पर बैठो, पूछते रहो। फिर मन में भाव आया, नहीं, एक एक क्षण दायित्व के निर्वाह में बताऊँगा, पद का भोक्ता नहीं बनूंगा। तो फोटो खिंचाने के लिए ही व्यक्ति न जुड़े। जो वेदना है राष्ट्र को लेकर, विश्व को लेकर मेरे हृदय में, अब कुछ नए व्यक्ति संभलेश्वरी जी की कृपा से ऐसे जुड़े हैं जो सचमुच में क्षेत्र का उत्कर्ष चाहते हो। समझ गए? हमारा उपयोग करना चाहेंगे अपनी ख्याति के लिए तो हम पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम अपने जीवन का उपयोग अपनी ख्याति के लिए नहीं करते। हम तो सनातन सिद्धांत की रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग करते हैं। समष्टि हित की भावना से आप जितना चाहे हमारा उपयोग कर सकते हैं।